हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट होने वाला है। कल हम लोगों ने रॉक्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स को कवर किया था। हम लोगों ने देखा था इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं एंड इग्नियस नाम कैसे पड़ा। उसके बाद जो हम लोगों ने उसके टाइप्स को देखा, जो कि क्या था आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स किसको बोलते हैं। हम लोगों ने ये सारे कवर अप अच्छे से किए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट मेजर टाइप्स के रॉक को देखेंगे, जो कि क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है आपका? तो सेडिमेंट्री, जैसे कि कल हम लोग इग्नियस के बारे में पढ़ा था कि इग्नियस रॉक भी, इग्नियस जो नाम है वो भी कहाँ से लिया गया? एक लैटिन वर्ड से इग्नियस से लिया गया था। तो उसी तरह सेडिमेंट्री का नाम जो है वो सेडिमेंट्री किस बिहाफ पे पड़ा? तो देखिए, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, यानी ये भी क्या है, लैटिन वर्ड एक क्या है आपका, सेडिमेंटम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन मीन्स नीचे जाना। इसके नाम पे आपका क्या बना? सेडिमेंट्री पड़ा, यानी कि सेडिमेंटम से क्या बना? सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंटम मीन्स क्या होता है? सेटल डाउन। तो ये सेटल डाउन नाम सेडिमेंट्री रॉक से कैसे रिलेट होगा? तो जब हम पढ़ेंगे कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको सेटल डाउन जो सेडिमेंटम है, इसके बिहाफ पे इसके रिलेटेड नाम इसको कैसे पड़ा। सो कल हम लोगों ने देखा था कि इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वही एक मेन रॉक था। उसके बाद उसी रॉक में चेंजेस आने के बाद, उसी रॉक से सारे चेंजेस करने के बाद क्या बनते? अदर टू रॉक्स बनते थे। तो सेडिमेंट्री रॉक भी क्या है आपका, इग्नियस रॉक के ही फॉर्मेशन के बाद उसी के फॉर्मेशन से बना। तो कैसे बना वो देखते हैं। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक क्या था मेरा? प्राइमरी रॉक था। तो इग्नियस रॉक में क्या होते हैं, कभी रोल डाउन हो गए, क्रैक डाउन एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर बोला गया आपका कि जो इग्नियस रॉक है, जैसे एग्जाम्पल से देख के समझिए। जैसे ये मान लेते हैं मेरा एक इग्नियस रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक में कभी क्या हो गया कि चेंजेस ऑफ क्लाइमेट के कारण क्या हो गया, क्रैक आ गए, यानी कि बहुत दरार आते ही आएंगे ही ना। अब कल या 2 दिन या 3 दिन में तो दरार नहीं आएंगे रॉक्स के ऊपर। वो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगते हैं, जो क्या होते घिसते हैं। तो क्या होते, पत्थर भी क्या होते, घिस जाते हैं, फिर टाइम तक वो कमज़ोर होते हैं तो वो टूट जाते हैं। टूटते फिर वो क्या होते हैं, रोल होके वो जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स मतलब ही क्या होता है आपका, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सेडिमेंट मैं बोल रही, सेडिमेंट्री नहीं। सेडिमेंट्स तो समझ में आता होगा ना कि सेडिमेंट किसको बोलते हैं। अब तो आप लोग क्लास 7 में गए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होगा, बट सेडिमेंट होते क्या है वो ध्यान दीजिए। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ का छोटा पार्टिकल्स हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। जैसे रॉक को भी हम तोड़ेंगे, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक्स का सेडिमेंट है, यानी छोटा पार्टिकल्स है। तो उसी तरह से जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो रॉक होते हैं, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। कैसे क्रैक हो जाते हैं? तो चेंजेस ऑफ क्लाइमेट के कारण, या आप आगे पढ़ोगे तो जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या बोलते हैं, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग, तो वो क्या होता है आपका, लिथोस्फीयर कहलाता है। तो जो लिथोस्फीयर है वो चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस में उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होती है। आगे आप लोग और इसके बारे में डीपली पढ़ोगे, बट इतना जानो कि लिथोस्फीयर में भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, रॉक क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, हीट हो जाते हैं, यानी टकरा जाते हैं। जो टकराने से क्या होता है आपके, क्या होता है, जब टकराएंगे तो वो क्रैक होंगे, तो वो भी टूटेंगे। तो टूटेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे ही गिरेंगे ना, नीचे ही क्या होंगे, जमा होने लगेंगे नीचे। कुछ आपका यहाँ पे मान लीजिए कि दरार आ गए, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो गए, तो ये सारा इसी पे कुछ क्या हो गया, रोल डाउन होकर नीचे हो गए। तो इस तरह से क्या होते हैं आपके सारे जो इग्नियस रॉक से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या जितने भी सेडिमेंट्स है वो रोल डाउन होकर नीचे जाते हैं आपके। उसी तरह से आपके सारे क्या होते हैं, एक के ऊपर एक सेटल डाउन होते जाते हैं, यानी कि आपका क्या, उसी तरह से मिलियन ऑफ पीरियड्स टाइम से क्या होंगे, फिर से वो नीचे जाएंगे, फिर से दरार आएंगे, फिर से रोल डाउन होंगे, फिर कुछ सेडिमेंटेड पार्ट्स, तो एक के ऊपर एक सेडिमेंटेड पार्ट्स इस तरह से धीरे धीरे क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है कि सेटल डाउन होकर क्या होता है, फिर न्यू फॉर्मेशन बनाते हैं एक रॉक का।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट, मतलब कि सेडिमेंट्स, यानी छोटे छोटे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, जमा होते हैं। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अब तो यहाँ पे बोला गया कि रोल डाउन हो गया, गिर गया, तो लेकिन हर टाइम क्या होगा आपके, ये किसके जरिए ये नीचे रोल डाउन हो जाते हैं, तो विंड के जरिए। ऑब्वियसली विंड होगा तो क्या होगा, उसको नीचे लेके जाएगा, उसको बहा कर लेके जाएगा, हवा तेज आएगी तो ये क्या होगा, सारा सेडिमेंटेड जो इग्नियस रॉक के ऊपर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा। फिर वाटर आएगा यानी रेन आएगा, तो रेन भी, बारिश भी क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी सेडिमेंटेड होंगे या कोई इग्नियस रॉक में क्रैक होंगे तो वो क्या होंगे, विंड के जरिए या वाटर के जरिए उसको तोड़कर क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन करेंगे। तो ये बार बार जब होते रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होंगे, ये सेडिमेंटेड जो होंगे वो जमा होते जाएंगे, फिर जमा होते होते ये फिर क्या होंगे, इस तरह से एक नए रॉक का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो नया रॉक होगा यही आपका क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब आपका इग्नियस रॉक्स टूटकर सेडिमेंटेड पार्ट एक जगह जमा हो जाता है, इग्नियस रॉक का सेडिमेंटेड पार्ट एक जगह जमा हो जाता है, यानी बहुत जमा, इस टाइम तो ये क्या होते हैं आपके, जमा होते होते फिर ये क्या करते हैं, रॉक का निर्माण करते हैं। जिस टाइम ये जमा होते हैं, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स विच इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होते हैं, जिस टाइम सेडिमेंट होते हैं वो उस टाइम तो क्या होते हैं, हल्के, जैसे कि आप पत्थरों को ढेर लगा दोगे तो वो क्या होगा, हल्का ही होगा ना, वो कठोर नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, लेकिन विद इन अ टाइम, आप टाइम के पीरियड में आपके टाइम टू टाइम जब आगे बढ़ोगे, यानी कि टाइम का पीरियड के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, हार्डन होते जाएगा, यानी हार्ड होते जाएगा, कॉम्प्रेस्ड होते जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे कंप्रेस्ड होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, जमा होते जाएगा। तो लूज से वो धीरे धीरे क्या होगा, सख्त बनते जाएगा, हार्ड बनते जाएगा। उसके बाद वो क्या फॉर्मेट करेगा, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करेगा। These rock also contain fossils of plants, animals and microorganisms that once lived on them। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कभी कभी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलते हैं, फॉजिल मिलते हैं। किसके फॉजिल मिलते हैं, फॉजिल फ्यूल्स नहीं, फॉजिल्स मिलते हैं। किसके मिलते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कभी ना कभी उसके अंदर जीवित रहे होंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉजिल्स कहाँ से आए। फॉजिल्स क्या होते हैं, आपके एनिमल्स जो दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके रॉक पे क्या होते हैं, बन जाते हैं निशान जो होते हैं, तो वो आए कैसे इस रॉक के बीच। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमेशा इग्नियस रॉक से ये सेडिमेंटेड पार्ट जमा होते जाता है, देन आफ्टर यहाँ पे कोई एनिमल्स होगा, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक नया रॉक बना रहे हैं मैं, नया रॉक हो, तो यहाँ पे क्या सेडिमेंटेड पार्ट्स अभी जमा होना शुरू हुआ इग्नियस रॉक से, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एनिमल होगा, मान लेते कोई भी एनिमल होगा, वो क्या हो गया, मर गया तो ये यहीं पे रहेगा ना। फिर इसके ऊपर क्या होगा, फिर से आपका इग्नियस रॉक का सेडिमेंटेड पार्ट गिरेगा, तो ये इसके ऊपर भी कवर हो जाएगा ना, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे या कोई प्लांट्स इसके ऊपर रहे, तो सारे क्या होंगे, इसके अंदर क्या, इस सेडिमेंटेड पार्ट के अंदर दब जाएंगे। फिर ये सारे दब कर क्या एक हार्ड बन जाएंगे, हार्ड बन के क्या बनेगा, एक रॉक का निर्माण करेगा। यही आपका कौन रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। यहाँ पे सैंडस्टोन किस चीज़ से बना हुआ है, तो ग्रेन्स ऑफ सैंड का बना हुआ होता है। सैंडस्टोन किसको बोलते हैं, सैंडस्टोन आप देखे होंगे, बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, बलुआ पत्थर जो आप नदी किनारे, उसमें क्या होता है कि सैंडस्टोन में क्या होता है कि आप देखोगे कि उसके अंदर मिट्टी दिखेगा, आपको लगेगा कि इसके अंदर मिट्टी, इस रॉक के अंदर मिट्टी कैसे भर दिया गया, यानी रेत कैसे चला गया। तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण बनता है। रॉक क्या होता है, मिट्टी रहती, मिट्टी सेडिमेंट्री के ऊपर मिट्टी गिरी हुई, फिर उसके ऊपर सारे सेडिमेंटेड पार्ट्स गया, तो दबते दबते वो क्या रॉक के अंदर चला गया। तो हमें जब वो टूटते हैं, जब उसकी ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स के भी क्या होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, ग्रेन्स में बढ़ते हैं, तो हमें कभी समुद्र के किनारे छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग, जो हमारा क्या होता है, सैंडस्टोन का पार्ट होता है। तो सैंडस्टोन देखते तो लगता है कि इसके अंदर किसी ने रेत भर दिया। तो ये क्या नेचर के द्वारा ये क्रिएशन किया जाता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना किससे, तो उसके पेरेंट रॉक यानी कि इग्नियस रॉक से ही बना। इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंटेड पार्ट है, सेडिमेंटेड पार्ट में जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं इग्नियस रॉक के, वो क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं एक जगह, और वो डिपोजिट एक जगह होकर क्या करते हैं, एक रॉक का निर्माण करते हैं। वो लैंड पे भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अब यहाँ पे पानी है, मान लेते हैं इग्नियस रॉक के बगल में पानी है, ये
रिवर एक फ्लो, रिवर के अंदर वो कहीं ना कहीं तो रिवर यहाँ से लुढ़क कर कहाँ गया होगा, रिवर के अंदर, धीरे धीरे रिवर के अंदर क्या होगा, सेडिमेंटेड रॉक का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कहीं पे भी आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो कैसे होगा, आपका इग्नियस रॉक के कारण ही होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड कौन इसका पेरेंट रॉक और कौन इसका मेन रॉक होता है। तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक आज क्लियर हो गया होगा, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक भी क्लियर हो गया, सेडिमेंट्री रॉक भी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।